हरियाणा में गुरुग्राम, जींद, रोहतक, नूंह, सोनीपत और फरीदाबाद में बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलने की अब उम्मीद है। बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही थी। कई जगहों पर तो कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, कई जगहों पर तेज बरसात भी देखने को मिली। और वहीं अब मानसून ने तय समय से करीब 5 दिन पहले हरियाणा में दस्तक दे दी है, जिसके असर से इस बार अधिक बारिश होने की भी संभावना है। मानसून ने हरियाणा में दस्तक दे दी है। आमतौर पर मानसून 29 जून के आसपास पहुंचती है, लेकिन अब की बार अपने तय समय से 5 दिन पूर्व हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले में हल्की बरसात हुई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि 75 से 100% बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में होने की संभावना है, लेकिन रात्रि के समय हल्की बरसात जरूर महेंद्रगढ़ जिले में हुई है। लेकिन तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और 38 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो आज का महेंद्रगढ़ जिले का है, क्योंकि तापमान काफी सामान्य हो गया था। लेकिन अब बरसात कम होने की वजह से दोबारा से तापमान लगातार बढ़ रहा है और बरसात ज्यादा तेज नहीं हो पाई है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 3 दिन के दौरान महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले में अच्छी बरसात होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो आज धूप खिली हुई है, लेकिन हल्की बादलवाई भी हो रही है। हो सकता है कि आज शाम तक अच्छी बरसात हो जाए। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तान। गर्मी का प्रकोप अब काफी हद तक लोगों को परेशान करने लगा है। इससे पहले जहां लोगों को सूखी गर्मी यानी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं प्री मानसून के बाद जब खिली धूप निकली तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को जो चिपचिपाती गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हालांकि अगर तापमान की बात की जाए तो फरीदाबाद में आज 32 डिग्री तापमान जो है बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हवा है बिल्कुल रुकी हुई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी जो है वह झेलनी पड़ रही है। और अगर बात की जाए उमस की तो वातावरण में लगभग 65% जो ह्यूमिडिटी है वह बनी हुई है, उमस बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जैसे लोग घर से निकलते हैं 5 मिनट में ही कहीं ना कहीं लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशान सिंह है। निशान, गर्मी पड़ रही है, उमस भरी गर्मी कितनी परेशान कर रही है? जैसा देख पा रहे हो भाई, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। घर से अभी निकला था थोड़े से काम के लिए और पसीनों में तरबर हो गया था मैं तो पूरा। गर्मी उमस की बहुत ज़्यादा है। अभी ना कोई बारिश है, बाकी देखते हैं आगे हो सकता है। अभी पसीनों से तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि कहीं बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी उम्मीद तो यही है कि बारिश हो जाए, थोड़ा सा तापमान में गिरावट हो तो अच्छा ही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का दावा था कि जो ये वीक निकला है इसमें लोगों को दिल्ली एनसीआर में बरसात देखने के लिए मिल सकती है और कहीं ना कहीं जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिल सकती है। हालांकि फरीदाबाद में आज भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो बरसात है वह देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए मानसून की तो मौसम विभाग का कहना है कि जो कल और परसों में जो दिल्ली एनसीआर में जो मानसून है वह दस्तक दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बना हुआ है उससे लगता नहीं कि जैसे कल भी जो मौसम है वह करवट बदलेगा। तो कहीं ना कहीं इस गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अपने कामकाज करने में भी काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब देखना ये होता है कि कब तक मानसून दस्तक देता है और बरसात होती है, जिससे कि इस भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिल पाती है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। फरीदाबाद में लगातार गर्मी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आज की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज की चेतावनी जारी की गई है कि बरसात आ सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ फरीदाबाद के सेक्टर 12 में और आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ भी कि घटा जो है वो छाई हुई है, लेकिन अभी तक जो मानसून की बरसात है वो यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि बादल जो है वो चढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उमस पूरे वातावरण में बनी हुई है। आप देख सकते हैं पेड़ों की तरफ भी तो बहुत ज्यादा हवा नहीं चली हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि उमस
भरी इस गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। सामने आप देख सकते हैं जो शिकंजी की रेडी है, वहां पर लोग जो है लगातार ठंडा जो पेयजल है उसको पीते हुए नजर आते हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सर पर कपड़ा भी ढाकते हैं और जिस तरीके से गर्मी है और कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी है, इससे लोगों को परेशानी के साथ साथ जब भी वो अपने कामों पर जाते हैं गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन आज जिस तरीके से बरसात की बात कही गई है तो कहीं ना कहीं बरसात आने के बाद लोगों को राहत मिल सकती है। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज 35 डिग्री के करीबन टेम्परेचर अभी बना हुआ है और फील लाइक 47 डिग्री के तरह जो है आ रहा है, क्योंकि उमस है। बाहर जैसे ही निकलते हैं थोड़ा पैदल चलेंगे तो तमाम शरीर पर जो है पसीने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं पसीने के कारण जो चिपचिपाहट होती है उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को इस सड़ी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज का जो चेतावनी दी है बरसात होने की, तो आज बरसात हो सकती है और बरसात के बाद कहीं ना कहीं इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत ये वो जिले जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। और लोगों को कई जगहों पर इस सड़ी गर्मी से राहत मिली है इस बरसात के बाद। मौसम का जादू देखने को मिल रहा है, कहीं धूप कहीं बारिश, इस तरह का मौसम बना हुआ है और पल पल में कई जगहों पर मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर हल्की बारिश और उसके बाद गर्मी, इस तरह का भी मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है भारी बरसात की वजह से, जहां गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, तो वहीं शहरों में, गाँवों में जल भराव जैसी समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है।